हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने प्रमेय 6.3 पढ़ ली है, आज अपन प्रमेय 6.4 को पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने क्लास वो देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो ये क्लास देखने से पहले आपको पहले वाली क्लास जरूर देखनी है। यानी ये एक तरीके से सीडी बाई सीडी क्लासें हैं, एक दूसरे से रिलेटिव है। अगर हम पीछे वाला याद नहीं करते हैं या पीछे वाली क्लास नहीं देखते हैं तो आगे वाली क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम बीच में से देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यानी एक कड़ी बन के ये पूरी एक चैन बनती है, एक सांकल बनती है। तो इस प्रकार से ही आपके ये स्टेप बाय स्टेप क्लास को देखना होता है। शाम को 8:15 पे डेली क्लास अपलोड कर देते हैं, तो आप सभी क्लासों को ज्वाइन करेंगे। और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई भी अपडेट है, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से कवर करना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, इस प्रकार के आपके लिए यूजफुल वीडियो उस पर डाले जाएंगे और आपको बताए जाएंगे। तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगी बेल आइकन को दबा लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा स्टूडेंट, अपन स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 6.4 में ये दिया गया है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। वही दोनों कंडीशन, वही बार बार रिपीट वही बात बोल रहा है। पहले आपको 6.3 में दिया गया था एंगल तीनों के बराबर हैं, उसमें भुजाओं का अनुपात लेके आना था। लेकिन अब इसमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है बराबर है, उसके एंगल बराबर करने हैं। तो दो त्रिभुज समरूप करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं छोटे बड़े। तो ये त्रिभुज बना दिया आपने, दो छोटे बड़े त्रिभुज बना दिए। दोनों का अलग अलग नाम भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वाली प्रमेय में आपने किया था A, B, C, D, E, F। अब इन दोनों को समरूप करना है। तो दिया क्या है लिखेंगे। सबसे पहले दिया है साइड का रेशो बराबर है, यानी आपको गिवन है AB बटा DE बराबर है AC बटा आपको क्या दे रखा है DF दे रखा है, इज इक्वल टू BC बटा नीचे क्या आएगा EF आएगा। ये आपको गिवन है। सिद्ध क्या करना है वो देखिएगा। सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये दोनों त्रिभुज के हैं, समरूप हैं। समरूप है, रचना वही करनी है जो कि आपने पिछले वाली क्लास में की थी। P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया। बड़े त्रिभुज को बड़े त्रिभुज में अपन रचना करते हैं बड़े त्रिभुज को छोटा त्रिभुज बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या कर दी, रचना कर दी, यानी बिंदु P को क्या है Q से मिला दिया। और जो आपके पास में DP दूरी है और DQ दूरी है वो AB और AC के क्रम से क्या रहेगी, बराबर रहेगी। रचना में बिंदु P को Q से मिलाया, वह मिलाया और माना कि AB बराबर है DP, वह AC बराबर है DQ के। AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के, यानी ये दोनों साइडें क्या है आपस में बराबर हैं। ये रचना से कर दिया। अब देखिएगा उपपत्ति। उपपत्ति में क्या बनेगा, उपपत्ति में देखिएगा हमें गिवन है, एक बार वही लेके चलते हैं। हम थोड़ा सा इसको दोनों को कॉन्ग्रेंट तो करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं, समरूप कर देते हैं। तो देखिएगा जो हमें गिवन है, एक बार मैं वही लिखता हूं, AB अपॉन में DE, जो आपने रचना में माना है वही साइड लिख लेना एक बार, इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। ये आपको क्या है, दिया है।
अब देखिएगा हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ए को डी के बराबर करना है, बी को ई के बराबर करना है, सी को एफ के बराबर करना है और साइड का रेशो बराबर दिया गया है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हमें निकालना ये है कि ए बराबर कैसे भी करके डी के बराबर आ जाए, एंगल बी बराबर आ जाए एंगल ई के और एंगल सी बराबर आ जाए एंगल एफ के। अगर ये तीनों बात अपन लेके आ जाते हैं तो त्रिभुज ए बी से डी ई एफ के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार। क्यों दो ही साइड क्यों लिखी है, क्योंकि हमने ए बी और ए सी ही माना था डी पी और डी क्यू के बराबर। तो यहाँ से अब वो रख देते हैं, डी पी बटे डी ई इज इक्वल टू, ये आपने लिख दिया ए सी का मान कितना है, डी क्यू बटा डी एफ, डी क्यू बटा डी एफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास में एक तरीके से ये बात आ गई, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज, यानी एक तो त्रिभुज आपके पास में ये है डी पी क्यू और एक त्रिभुज आपके पास में ये है कौन सा, डी ई एफ। ये दो त्रिभुज हैं, इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो छोटा त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो बड़ा त्रिभुज डी ई एफ है और छोटा त्रिभुज डी पी क्यू है। तो इसमें डी पी की भुजा और डी ई की भुजा, डी पी की भुजा और डी ई की भुजा, और ये देखिएगा डी क्या है इसमें, डी क्यू की भुजा और डी एफ की भुजा अलग अलग आ गई ना। अब देखिएगा हमें क्या करना है, जैसे कि आपने परमेय 6.2 में पढ़ा था, परमेय आपने 6.2 में पढ़ा था कि अगर कोई भी त्रिभुज होता है, किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा उसको बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने पी क्यू मान लिया, ये जो पी क्यू भुजा है वो त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करे, तो ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। यानी अपन लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर ई एफ होगा, पी क्यू समांतर होगा किसके, ई एफ के समांतर होगा। ये बात लिख सकते हैं, ये अगर ये अनुपात बराबर आ जाए। तो ये अनुपात बराबर लेने के लिए आपको यहाँ पे डी पी और पी ई चाहिए, डी क्यू और क्यू एफ चाहिए, जबकि यहाँ पे तो डी ई है, पी ई नहीं है, पूरा डी ई है। तो मैं इसका एक बार रेसिप्रोकल करता हूँ, व्युत्क्रम करता हूँ, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसको ये लिख देना रचना से। आपने ये ए बी और ए सी का मान रचना से रख दिया है, ठीक है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, उल्टा करता हूँ, व्युत्क्रम करता हूँ। तो इसको डी ई को मैं ऊपर ले आया और ये बन गया डी पी, और यहाँ पे डी एफ को मैं ऊपर ले आया, ये बन गया डी क्यू। और डी ई देखो टोटल डी यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा है, इसको मैं इस पल और इसमें प्लस में कर सकता हूँ ना, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ डी पी प्लस में पी ई, डी पी प्लस में पी ई को जोड़ें तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। मैं इसके आगे ही अगर लिखना चाहूँ या इसके नीचे लिख दें कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे लिखूँगा डी पी प्लस में पी ई अपॉन में डी पी इज इक्वल टू ये हमारे पास में है डी क्यू प्लस में क्यू एफ अपॉन में क्या है, डी क्यू है। यानी डी एफ को दो भागों में तोड़ दिया और डी ई को दो भागों में तोड़ दिया। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग में भाग लगाएंगे, अलग अलग में भाग लगाएंगे तो डी पी में डी पी का भाग जाएगा, प्लस में पी ई में डी पी का भाग जाएगा, बराबर डी क्यू में डी क्यू का भाग जाएगा, प्लस में क्यू एफ में डी क्यू का भाग जाएगा। अपन ये कर सकते हैं 2 + 3/2, तो अपन 2/2 प्लस में 3/2 अलग अलग में भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे कर दी। अब देखिएगा यहाँ से एक एक वैल्यू कैंसिल होके एक बन जाएगा, डीपी से डीपी कट जाएगा, डीक्यू से डीक्यू कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, एक आएगा ना। तो आप यहाँ से लिखेंगे ये रिजल्ट प्राप्त हो गया 1 प्लस में पीई अपॉन में ये आपके पास में आएगा डीपी इज इक्वल टू डीक्यू से डीक्यू कटेगा, रिजल्ट आएगा 1 प्लस में क्यूएफ अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, डीक्यू आएगा, डीक्यू आ गया।
एक से एक कट गया, बराबर का सिंबल है, कट गया। तो आपके पास में यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो गया PE अपॉन में DP इज इक्वल टू QF अपॉन में DQ। ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। यानी अब आपके पास में PE और DP थोड़ा सा उल्टा है, इसको चेंज कर दें, वापस इसको उल्टा कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो DP अपॉन में PE इज इक्वल टू DQ अपॉन में QF, ये D है, DQ अपॉन में QF। अब देखिएगा DP अपॉन में PE, DQ अपॉन में QF, ये अनुपात आ जाता है। और ये अनुपात आपने पढ़ा था प्रमेय 6.2 में। अगर ये अनुपात आता है तो PQ भुजा EF के क्या होती है, समांतर होती है। तो लिखोगे PQ समांतर है EF के कौन से रूल से, CBPT से, कन्वर्स ऑफ BBT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ यानी कन्वर्स क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम है 6.2 का, सॉरी 6.1 का क्या है, ये व्युत्क्रम है। कन्वर्स ऑफ BBT थ्योरम का क्या है, उल्टा है ये। तो ये बात आ गई। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अब आप जानते हैं, ऐसे आपने प्रमेय 6.3 में भी मैंने बताया था, अगर दो को समांतर लाइनों को इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके पास में PQ और EF दोनों समांतर हैं, आपने यहाँ पे बता दिया। समांतर को एक इस प्रकार से DE भुजा आ रही है, वो की काट रही है, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब लिखेंगे एंगल DPQ बराबर होगा एंगल E के, व आपके पास में एंगल DQP बराबर होगा एंगल F के, एंगल F के बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे दो एंगल बराबर कर दी, कौन कौन से, PE के बराबर है, QF के बराबर है। तो त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF दोनों त्रिभुज क्या है, एंगल एंगल से समरूप हो जाएंगे, दो कोण बराबर हो गए। तो आप लिखेंगे कि DPQ त्रिभुज DEF एंगल एंगल से समरूप हो जाएंगे, एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से समरूप हो, दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर समरूप हो जाते हैं। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे कि ये कोण ये त्रिभुज, छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, इसलिए लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोणों का अनुपात क्या होता है, संगत कोण तो बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल रहता है। इसलिए यहाँ पे अपन लिखेंगे कि त्रिभुज आपके पास में DPQ, ये छोटे वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एक इसमें दो, एक बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है DEF और एक छोटा त्रिभुज DPQ। तो यहाँ से एंगल एंगल से आपने समरूप कर दिया। अब कैसे भी करके आपने इसको समरूप कर दिया तो इसको सर्वांगसम भी करना है, इसको आपको सर्वांगसम भी करना है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि एंगल, ठीक है, दोनों में DD एंगल कॉमन भी आता है, वैसे एंगल 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 से भी कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे D है वो दोनों में बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपके पास में ये आ गया। अब आप क्या लिखोगे, इसमें क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको, ये आपको लेके आना है, AD के बराबर लेके आना है और BE के बराबर लेके आना है। अब देखिएगा यहां से एक बात, एक और, आपने रचना में माना था AB किसके बराबर है, DP के बराबर है, और AC आपके पास में DQ के बराबर है, DQ के बराबर है। तो आप इसको बराबर कर दें, एंगल A और एंगल D अगर आप बराबर लेके आ जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे।
सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वांग क्षमता का रूल होता है साइड एंगल, साइड से भी आप इसको सर्वांगक्षम कर सकते हैं। आपके पास दो साइडों का अनुपात बराबर है, एंगल ए और डी अगर आप बराबर कर देते हैं तो अब आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिख दें फिर भुजा पी क्यू अपॉन में साइड का रेशियो बराबर कर दें, यानी दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो आप लिखेंगे पी क्यू बटा ई एफ। पी क्यू बटा ई एफ बराबर होगा किसके बराबर होगा, आप लिख सकते हैं इसकी कोई भी साइड से लिख सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा था कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, भुजाओं का अनुपात कर देते हैं। तो आपके पास में इसकी भुजा आ जाएगी, एक तो आपके पास में आ जाएगी डी पी अपॉन में, एक आ जाएगी आपके पास में डी ई, बराबर हो जाएगा आपके पास में एक आएगा पी क्यू अपॉन में ई एफ, और ये आपके पास में हो गया, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में इजिकल टू है डी क्यू अपॉन में डी एफ। ये साइड का रेशो आपके पास में आ जाता है बराबर, साइड का रेशो समानुपाती हो जाता है। डी पी क्यू और डी ई एफ एंगल से आपने इसको समरूप कर दिया। अब हमें इसको सर्वांगक्षम करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगक्षम करना है। सर्वांगक्षम करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको रचना से गिवन है और यहां से आप इनको एक बार बराबर कर दें। अब देखिएगा आपने ये दोनों समरूप करने के बाद में साइड का रेशो अनुपात बराबर कर दिया है। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पी क्यू वहां पे लिख सकते हैं, डी क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, यहां तक सही है। अब देखिएगा या तो आप एंगल ए को डी के बराबर सिद्ध करें, अगर ये एंगल इसमें हमारे पास में कोई ऐसी रिलेशन नहीं प्राप्त हो रहा कि एंगल ए को डी के बराबर कर दें, तो हमारे पास में ये तो हमने माना था कि ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है। तो अगर हम BC को PQ के बराबर सिद्ध कर दें तो साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाओं और संगत भुजाओं बराबर होती है, संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिएगा यहां से मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, DP का मान कितना है रचना से, AB और यहां पे कितना है DE इज इक्वल टू, रिजल्ट कितना आता है यहां से PQ अपॉन में EF, PQ अपॉन में EF। इसी प्रकार से आपके पास यहां से देखते हैं, यानी हमें तो करना है BC और PQ को बराबर करना है कैसे भी करके, BC और PQ को। और यहां से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आप लिखोगे रचना से DP बराबर AB, ये आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और यहां से देखो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू, ये दिया गया है BC अपॉन में EF, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। ये हमने रचना से कर दिया, AB को DP में, DP को AB में चेंज कर दिया, नीचे DE कुछ चेंज नहीं किया। AB और DE का अनुपात आपको दे रखा है BC और EF में। सर जी आपने यही अनुपात क्यों लिखा, क्योंकि हमें BC और PQ वाली साइड लिखनी है। इसमें PQ वाली साइड दिखाई दे रही है, ये PQ वाली साइड उठा ली एक। अब इसमें कौन सी साइड दे रही है BC, तो BC वाली उठा ली। अब एक एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर हो जाएगी। तो यहां से अब आपके पास में, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा। हमें तो एंगल AD के बराबर लेके आना, BE के CF के बराबर लेके आना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि क्या हमें बराबर लेके आना था। अब देखिएगा थोड़ी सी बड़ी जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। अब यहां से ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी साइड क्या होंगी, बराबर होगी। तो PQ अपॉन में EF नीचे दिखाई दे रही होगी इज इक्वल टू BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF, ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। EF से EF कट जाएगा, बराबर है।
तो आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, PQ बराबर BC। क्या प्राप्त हो गया अभी, PQ बराबर BC प्राप्त हो गया। यही आपको आप बात कर रहे थे कि अगर BC और PQ बराबर आ जाए तो ये आपने रचना से मान रखा है और ये आपने यहां से निकाल दिया, तो त्रिभुज की तीनों साइड बराबर हो गई। तीनों साइड आपके पास में बराबर हो गए तो लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में आपने माना कि AB बराबर है DP व थोड़ा यहाँ पे लिखें, AB बराबर है DP व AC बराबर है DQ। कहाँ से, रचना से। जबकि BC बराबर है PQ के, यहाँ हमें सिद्ध किया है। तो तीनों साइड अगर बराबर हो गई तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है या कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज DPQ के। साइड से, कहां से करोगे, साइड से सर्वांग सम करोगे। साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो लिखोगे इसलिए एंगल A बराबर होगा एंगल D, एंगल B बराबर होगा एंगल P व एंगल C बराबर होगा एंगल Q के। कौन से रूल से, सर्वांग क्षमता से। कहां से हो जाएगा, सर्वांग क्षमता से हो जाएगा। सर्वांग क्षमता से ये कोण B है वो P के बराबर, C है वो Q के बराबर, A है वो D के बराबर हो जाएगा। जबकि P है वो E के बराबर है, जबकि एंगल P बराबर है एंगल E के। आपने यहां पे निकाला था, कहां पे चला गया वो, ये रहा। एंगल P है वो E के बराबर है, एंगल Q है वो F के बराबर है। तो एंगल P है वो E के बराबर है व एंगल Q है वो एंगल F के बराबर है। ये हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। ये आप आगे बात लिखनी होती है भी इस प्रकार से, सिद्ध किया था। ठीक है, एंगल PE के बराबर है, एंगल QF के बराबर है। तो PE के बराबर है और PB के बराबर है तो B और E बराबर हो जाएंगे और एंगल QF के बराबर है, QC के बराबर है। तो C और F आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखोगे तो एंगल B बराबर होगा एंगल E के व एंगल C बराबर होगा एंगल F के। और ये आप यहां से निकाल पा रहे हैं कि A और D बराबर है, A और D बराबर है, B और E बराबर आ गए, C और F बराबर आ गए। यही आपको लेके आना था। साइड का रेशो दिया गया, एंगल आपको बराबर लेके आने थे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, समरूप है त्रिभुज कौन सा, DEF के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और इस प्रमेय को अपन पढ़ेंगे साइड प्रमेय, समरूप प्रमेय, क्योंकि इसमें साइड का रेशो दिया गया इसलिए साइड, उसमें हमें एंगल इक्वल दिया गया था तो एंगल। अब देखिएगा, थोड़ा सा एक बात दोबारा बता देता हूं फटाक देसी। आपको साइड का रेशो बराबर दिया गया है, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। रचना वही करेंगे, बड़े त्रिभुज, पहले तो दो छोटे बड़े त्रिभुज लेंगे, फिर बड़े त्रिभुज में रचना करेंगे। बड़े त्रिभुज के बीच में एक ऐसी लाइन खींचेंगे कि वो क्या है, ABC के थोड़ा सा लगभग बराबर हो जाए। रचना में मानेंगे भी, AB को DP के बराबर मानेंगे, AC को DQ के बराबर मानेंगे। जो हमें दिया गया है वही एक बार लेके चलते हैं, क्योंकि AB और AC को हमने माना था तो वो साइड ले लेना, आगे वाले एक बार छोड़ देना, ये बाद में लेंगे। अब इसमें AB और AC का मान रख देंगे DP और DQ। क्या करना है हमें, सबसे पहले DPQ और DEF को दोनों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए अपन क्या करेंगे,
ये साइड आ गई डीपी, इसका थोड़ा रेसिप्रोकल कर देंगे, ये रचना से कर दिया, ए बी का मान ए सी का मान यहाँ पे रख दिया दोनों की जगह। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करेंगे तो डी ई ऊपर चला जाएगा, डी एफ ऊपर चला जाएगा और डीपी नीचे आएगा, डी क्यू नीचे आएगा। अब डी ई को अपन क्या लिख सकते हैं, बड़ी साइड है उसको दो छोटे हिस्सों में बांट दिया हमने, अलग अलग में बांट दिया, फिर क्या अलग अलग में भाग लगा दिया, तो डीपी से डीपी कटेगा और डीक्यू से डीक्यू कटेगा, तो एक प्लस में एक बचेगा जो कि दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा पीई क्या रेशो आ गया। अब इसका वापस रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास में डी पी और पीई और डी क्यू और क्यू एफ हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। ये हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय का जो विपरीत था, यानी प्रमेय 6.2 में हमने पढ़ा था सीबीटी थ्योरम में। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अगर इस भुजा के द्वारा अनुपात बराबर काटे जाएंगे तो ये भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, यानी पी क्यू ई एफ के समांतर होगी। तो इसके द्वारा जो काटे गए कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी एंगल है वो ई के बराबर होगा, क्यू एंगल है वो एफ के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल से समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करने के लिए बी सी और पी क्यू कैसे भी करके बराबर आ जाए। बराबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये दो साइड उठा लेते हैं, पी क्यू वाली और डीपी वाली। डीपी बराबर हम जानते हैं, रचना से क्या जानते हैं, ए बी का मान रख दिया हमने, नीचे वाले के साथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं की। अब यहां से ए बी और डी ई और बी सी और ई एफ का मान उठा लिया, तो यहां से बी सी और पी क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक एक साइड बराबर है, दूसरी साइड बराबर हो जाएगी, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी आएगा। पी क्यू बराबर बी सी आने से आप कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की दो तो रचना से मान ली, तीसरी साइड आपने सिद्ध कर ली, तो साइड से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए डी के बराबर है, बी पी के बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। जबकि आपने कर रखा है कि बी पी है वो ई के बराबर है, क्यू है वो एफ के बराबर है, तो इसलिए ई बी के बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। यही हमें लेके आना था कि तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपका साइड समरूपता नियम है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में अपन यही प्रमेय रखेंगे। नेक्स्ट जो बच गई 6.5 प्रमेय, ये दोनों का मिक्स है, साइड एंगल साइड वो प्रमेय का नाम है। तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।